भगवद गीता हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथों में से एक है। यह महाभारत का हिस्सा है और इसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के रूप में जीवन का गहरा ज्ञान दिया गया है। गीता में कुल 18 अध्याय और लगभग 700 श्लोक हैं। इसमें धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति के बारे में बताया गया है। यह केवल धार्मिक पुस्तक ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। गीता का प्रसंग गीता का उपदेश उस समय दिया गया जब कुरुक्षेत्र वार शुरू होने वाला था। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को देखकर दुखी हो गए। उन्हें लगा कि अपने ही लोगों को मारना पाप है, इसलिए उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का गहरा ज्ञान दिया, जिसे हम भगवद गीता के रूप में जानते हैं। कर्मयोग का सिद्धांत। गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश कर्मयोग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपना कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करते हैं तो परिणाम की चिंता करने की जरूरत नहीं होती, फल अपने समय पर मिल ही जाता है। ज्ञान योग। गीता में ज्ञान योग का भी महत्व बताया गया है। ज्ञान योग का अर्थ है सही ज्ञान प्राप्त करना और आत्मा की सच्चाई को समझना। गीता के अनुसार शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को न तो आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न ही हवा सुखा सकती है। आत्मा हमेशा जीवित रहती है और केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है। भक्ति योग। गीता में भक्ति योग का भी बहुत महत्व है। इसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि सच्चे मन से भगवान पर विश्वास करना भी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से उन्हें याद करता है, वह उन्हें बहुत प्रिय होता है। मन और इंद्रियों का नियंत्रण। गीता में मन को नियंत्रित करने की शिक्षा भी दी गई है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है और अक्सर उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। योग और ध्यान के माध्यम से मन को शांत किया जा सकता है। जब मन शांत होता है, तब व्यक्ति सही निर्णय ले सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। धर्म और कर्तव्य। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति का अपना धर्म और कर्तव्य होता है। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि सही काम करना और सच्चाई के रास्ते पर चलना भी है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है तो वह जीवन में कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। इसलिए अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने समझाया कि एक योद्धा के रूप में उनका कर्तव्य युद्ध करना है। जीवन में गीता का महत्व। गीता का ज्ञान केवल प्राचीन समय के लिए ही नहीं, बल्कि आज के समय में भी बहुत उपयोगी है। यह हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। आज के समय में लोग तनाव, चिंता और असफलता से परेशान रहते हैं। गीता हमें सिखाती है कि अगर हम अपना काम ईमानदारी से करें और परिणाम की चिंता न करें, तो जीवन अधिक शांत और सुखी हो सकता है। निष्कर्ष। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शक है। इसमें दिए गए सिद्धांत जैसे कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग हमें सही रास्ता दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हजारों साल पहले था। यदि हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम एक बेहतर और संतुलित जीवन जी सकते हैं। अगर चाहो तो मैं 1500 से 2000 शब्दों में और भी विस्तार से गीता का ज्ञान लिख सकता हूँ, या 18 अध्यायों का आसान सार भी बता सकता हूँ।